हाँ बच्चों, कैसे हो? हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है तुम्हारी बुक के हिसाब से? मिडिल सेकंड नहीं, तुम्हारी बुक के हिसाब से 4th चैप्टर है इन्वेंट्रीज का। ये आपने 11th में पढ़ा भी नहीं हुआ है, तो ये चैप्टर 4th है, इन्वेंट्रीज नाम से है तुम्हारी बुक में। इसमें सारा का सारा क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, AS 2, ठीक है। सारे के सारे AS तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें जो भी बातें हैं वो किससे रिलेटेड है? AS 2 से। तो इन्वेंट्रीज पहले तो ये समझो कि इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में बच गया, एक बार मोटे तौर पर, टेक्निकल डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, एक बार मोटे तौर पर क्या इन्वेंट्रीज का मतलब क्या है, जो लास्ट में आपका क्या बच गया, स्टॉक बच गया। अब ऐसे समझो कि मैंने 3 परचेज़ करी थी। फर्स्ट यूनिट कितने रुपए पर परचेज़ करी थी? 10। सेकेंड यूनिट 12 रुपीज़ पर, और थर्ड यूनिट मैंने कितने रुपए पर परचेज़ की? 13 रुपीज़ पर। 10, 12 एंड 13। और मैंने हर यूनिट कितने रुपए, 2 यूनिट मैंने क्या कर दी? सेल कितनी कर दी मैंने? 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, 20 रुपये के हिसाब से सेल करी। अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ, तो बताओ मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज़ कितने की आएगी? 2 परचेजेस कितने की आएगी? 10 + 12 + 13 कितने की आ गई? 35। परचेजेस कितने की आ गई? 35। बाय सेल्स कितने की आएगी? 2 × 20 40 रुपीज़, 20 रुपये की एक है और 2 यूनिट बेच दी। अब क्लोजिंग स्टॉक में क्या आ जाएगा? 1 यूनिट। कौन सी आएगी वो? अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक 10 मान लूँ तो प्रॉफिट मेरा कुछ क्या आएगा? अलग। अगर क्लोजिंग स्टॉक में 12 मान लूँ तो कुछ अलग, और 13 मान लूँ तो कुछ अलग। मैं मान लूँ कि ये वाली बची हुई है तो कुछ अलग प्रॉफिट आएगा, ये वाली बची हुई है तो कुछ अलग आएगा, ये वाली बची हुई है तो कुछ अलग आएगा। इस वजह से मुझे कुछ ना कुछ क्या चाहिए? गाइडेंस चाहिए कि मैं कितना मानूँ, ठीक है, मैं कितना मानूँ। तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में 3 मेथड बताए हुए हैं, फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज। एक और है सिंपल एवरेज, उसका तो नाम ही क्या है? सिंपल एवरेज। तो वो सिंपल से है, एक बार हम 3 ही समझेंगे, फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज बहुत आसान है, ठीक है। फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज, उनके हिसाब से चलना होगा। और बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि AS 2 मना कर देता है कि कभी भी कौन सा फॉलो नहीं करना है, लिफो फॉलो नहीं करना है। अब ये क्या है फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज? इसका मतलब समझो पहले। फीफो का मतलब क्या है, एक एक करके समझाना स्टार्ट करता हूँ मैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो किसको बोलते हैं हम? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, पहले सेल हुआ माना जाएगा। लिफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। और वेटेड एवरेज एक तीसरा है। अभी हम सिर्फ किसको समझेंगे? फीफो को। अभी हम सिर्फ किसको समझेंगे? फीफो को। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? जो पहले आया वो पहले बिका। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कौन सा आएगा? पहले कौन सी आई थी? सबसे पहले कौन सी यूनिट आई थी? जो बिकी है वो सबसे पहले कौन सी बिकी है? कितनी यूनिट सेल होगी मेरी? 3। कितनी यूनिट सेल होगी? 3। तो सबसे पहले कौन सी सेल हुई? जो सबसे पहले आई, फर्स्ट यूनिट। फिर कौन सी सेल हुई? और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बच गया? 13। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बच गया? 13। फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से सबसे पहले कौन सी गई? ये। फिर ये 2 सेल हो गई मेरी। कितनी यूनिट सेल हुई? 2। तो पहले ये गई, फिर ये गई, तो बच कौन सी गई? 13, ठीक। फीफो के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? 13। फीफो, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और यही मैं इसको उल्टा कर दूँ, ये इतना आसान नहीं होगा, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको क्या बोल दूँ? लिफो। लिफो के हिसाब से क्या आएगा? लास्ट वाली पहले गई तो पहले ये गई, फिर ये गई, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा? 10 रुपये का। और क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही चेंज होगा तो आपका बैलेंसिंग फिगर से GP भी क्या हो जाएगा? चेंज। तो इसलिए ज़रूरी है कि मुझे कोई ना कोई गाइडेंस दिया जाए। तो गाइडेंस क्या है वो तो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले आपको ये मेथड तो समझने पड़ेंगे। AS कहते हैं फीफो फॉलो करो, लिफो नहीं करो, या वेटेड एवरेज यहाँ पर फॉलो करो। तो वो क्या है? पहले हम उनको सीखे तो सही कि फीफो क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, लिफो क्या होता है, फिर उस पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखने जा रहे हैं? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा,
अभी तो मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँगा, ठीक है, धीरे धीरे मुश्किल करता जाऊँ। फर्स्ट यूनिट आई मेरे पास 15 रुपीज़ की, सेकंड यूनिट आई मेरे पास 20 रुपीज़ की, थर्ड यूनिट आई 18 रुपीज़ की, फोर्थ यूनिट आई मेरे पास 17 की, फिफ्थ यूनिट आई मेरे पास 22 की। ठीक, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने 3 सेल कर दी, 3 यूनिट सेल कर दी और मेथड फीफो है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का आएगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 3 सेल कर दिए, तो सबसे पहले कौन सी सेल करी मैंने? ये एक, दूसरी ये गई और तीसरी ये गई, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? 17 एंड 22। तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा आएगा? 17 एंड 22। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? जो सबसे पहले आई वो सबसे पहले गई, तो सबसे पहले ये आई, ये गई, 3 गई है, तो पहली, दूसरी, तीसरी ये गई, तो फोर्थ और फिफ्थ रही। अब आप मुझे बताओ, कभी भी ऐसे एक एक यूनिट खरीदता है क्या कोई शॉपकीपर? बेच हो सकता है एक एक से, जैसे मैं मान लो कि ग्रोसरी का काम है मेरा, तो मैं मैगी खरीदता हूँ, तो क्या मैं मैगी, एक मैगी खरीदता हूँ, एक पैकेट मैगी और फिर वो बेचता हूँ? नहीं, मैं तो लोट्स में खरीदता हूँ। मैंने एक साथ 100 पीस खरीदे, मैं तो कैसे खरीदता हूँ? लोट्स में। वो ख़त्म होने लगे, 100 आए, 100 खरीदे, फिर कस्टमर आया, 2 लेकर गया, 4 लेकर गया, वो कम होने लगे, फिर मैंने फिर 100 पीस का ऑर्डर दे दिया। ऐसे खरीदते हैं या एक एक खरीदते हैं? ये तो मैंने क्या कर दिया, एक बार फीफो समझ में आया, इसलिए इतना सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। खरीदा कैसे जाता है? बल्क में, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मैंने पहले खरीदी 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹15 ईच, फिर मैंने 30 यूनिट्स और परचेज करी एट द रेट ऑफ ₹18 ईच, फिर मैंने 20 यूनिट्स और परचेज करी एट द रेट ऑफ ₹19 ईच। कैलकुलेटर लाएगा। और मैंने इशू कितनी कर दी? मैंने इशू कितनी कर दी? $90 यूनिट्स। मैंने कितनी यूनिट्स इशू कर दी? 90 यूनिट्स। बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 90 इशू कर दी। इशू मतलब सेल, इशू मतलब क्या कर दिया? सेल कर दी या प्रोडक्शन के लिए इशू कर दी। तो एक बार सेल मान लो, 10 यूनिट का आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितने का आएगा? 50, 30, 80 और 20, 100 यूनिट खरीदी मैंने। 50, 30, 80 और 20, 100 में से कितनी इशू कर दी मैंने? 90। तो 90 बताओ सबसे पहले 90 कौन किस में से जाएगी? 50 वाले में से जाएगी। सबसे पहले 90 किस में से जाएगी? 50 वाले में। फिर 30 कितनी चली गई? 50 गई है, 30 गई है, 80। अभी भी कितनी और रहेगी? 10। अभी भी कितनी और रहेगी? 10। तो इसमें से कितनी जाएगी? 10। तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बच गया? क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बच गया? 50 ये गई, 30 ये भी पूरी चली गई, 80। क्लोजिंग स्टॉक किस में से बच गया? इसमें से। कौन सा कितना बच गया? इसमें से भी 10 चली गई, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी? 10। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा? बची हुई 10 × 90, 190 का क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए बात? इसी को हम किससे सॉल्व करेंगे अब? लीफो से। ये तो किसके हिसाब से आया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। अब हम किसके हिसाब से सॉल्व करेंगे इसी को? लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से, लीफो के हिसाब से। लीफो के हिसाब से बताओ 90 किस में से जाएगी सबसे पहले? 90 किस में से जाएगी सबसे पहले? 20 में से। तो पहले तो ये 20 गई, ये पूरी गई। अब ये 30 भी क्या गई? पूरी। तो कितनी चली गई? 20 ये गई, 30 ये गई, कितनी चली गई? 50। और टोटल कितनी इशू करवानी है मुझे? 90। 20 ये गई, 30 ये गई, 50। तो अभी भी कितनी और इशू करवानी है? 40। तो इसमें से कितनी और गई? 40। तो पीछे कितनी रहेगी? 10। बचना तो 10 ही है। 10 × 15, 150। 10 × 15, 150। पक्का? क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 150।
अब आप मुझे ये बताओ, जैसे यही क्वेश्चन था, 50 यूनिट्स कितने की थी? चलो जो भी था मैं अलग से लिखता हूँ, नया बना लेते हैं। 50 यूनिट्स कितने की आई? मान लो 18 की। ये आई मेरे पास 1/4 को। फिर मैंने 5/4 को कितनी और ख़रीदी? 30 एट द रेट ऑफ 20 ईच। फिर मैंने 9/4 को कितनी ख़रीदी? 20 एट द रेट ऑफ 25 ईच। एक बार पॉज करना। फिफ्टी यूनिट्स किस रेट से है? 18। 30 यूनिट्स किस रेट से है? 20। और 20 यूनिट्स किस रेट से? 25। अब एक बात बताओ, अगर हम लीफो फॉलो करें, लास्ट इन फर्स्ट आउट, अब बताओ यूनिट्स, अगर मैंने पिछले एग्जांपल में जैसे 90 यूनिट्स की सेल ली थी, तो क्या 90 यूनिट्स की सेल कोई लास्ट में थोड़ी हुई है? ऐसा हो सकता है ना 30 यहाँ सेल हुई हो, 40 यहाँ सेल हुई हो और 20 यहाँ सेल हुई हो। यहाँ का मतलब क्या है? 1 से लेकर 5 के बीच में, 1 से लेकर 5 के बीच में, समझ रहे हो? या एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, 90 की बजाय आप क्या मान लो कि कितनी सेल हुई है? 40 सेल हुई है। तो आप तो अगर नॉर्मली लीफो लगाओगे तो 40 कैसे मान दोगे कि 20 ये हुई है और 20 ये हुई है? लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना 20 कहाँ सेल हुई है। अब 40 की सेल यहीं होगी थी, इसके बाद मैंने मंगवाया है, आगे मेरी सेल होने वाली है इसलिए पहले ख़रीदा है, तो 40 इसमें से भी तो जा सकती है। आप ये ऐसे समझो कि हम तो, जब मैं आपको बोलूँ 40 सेल हुई है और आप क्या लगा देते हो? लीफो। तो लीफो तो आप सीधा क्या बोलोगे? 20 ये गई और 20 इसमें से गई, जबकि ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि 40 की 40 हो सकता है यहाँ ही सेल हो गई हो, तो खाली इसी में से गई। तो सेल्स की डेट भी तो मायने रखती है ना। आप तो मैं बोलूँ कि क्या है 40 सेल हो गई, आप क्या लगाओगे? लीफो। लीफो कैसे लगाओगे? 20 ये गई, 20 ये गई। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि उस 40 की 40 यहाँ तीनों आने के बाद में क्या हुई है? सेल हुई है। 20 यहीं सेल हो गई थी तो वो 20 तो इसमें से गई है नहीं। तो ऐसे नहीं होगा, सेल की डेट को भी हमें क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा। समझ रहे हो या नहीं? तो लीफो अगर नॉर्मल मैं इतना ही क्वेश्चन दूं और मैं सीधा क्या बोल दूं कि 90 से या 40 सेल्स है, तो क्या होगा? आप लीफो इतना ही क्वेश्चन दूं और मैं डेट ही ना बताऊं सेल्स की, तब तो आप 20 यहाँ से ले लोगे और 20 यहाँ से ले लोगे, और बच कितना गया? 10 इसमें से, और ये सारा का सारा बच गया। 10 इसमें से बच गया और ये 50 का 50। लेकिन मैं आपको ये बोलूँ कि ये 40 सेल कब हुई थी? 2/4 को हुई थी। 2/4 मतलब 1/4 के वेरी नेक्स्ट डे। तो जब ये नेक्स्ट डे सेल हुई थी तो उस समय क्या मेरे पास ये 30 यूनिट्स आ भी गई थी? क्या आई नहीं थी? ये 20 आ गई थी? नहीं, ये आई नहीं थी। तो ये 40 गई किस में से थी? इसमें से। भले ही क्या है? लीफो है, तो भी ये वाली थोड़ी गई है, इसमें से गई। समझ रहे हो इस बात को? तो अब मैं प्रॉपर क्वेश्चन बनाऊंगा जैसा तुम्हारे एग्जाम में आएगा। परचेज की भी डेट्स दूंगा और सेल्स मतलब इशू, सेल्स और परचेज दोनों की मैं क्या दूंगा? डेट दूंगा। ठीक है? परचेज 1454 84 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 ईच। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, या 50 ईच ही है, ठीक है? 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 ईच, 60 ईच। 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 70 ईच। इशू कितनी हो गई? 2/4 को 8 यूनिट्स, 6/4 को 12 यूनिट्स और 9/4 को 6 यूनिट्स। 9/4 को कितनी यूनिट्स होगी? 6 यूनिट्स। अब आपको क्या बताना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना, अकाउंट तो नहीं, एक मेमोरेंडम वर्किंग बनानी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोर लेजर। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट नहीं है? डेबिट क्रेडिट नहीं करना, बस एक वर्किंग बनानी है जिससे आपको पता लगे कि क्लोजिंग स्टॉक कितने के। सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसमें? डेट। फिर क्या लिखोगे? रिसीट्स। रिसीट का मतलब आना। इसको कुछ बच्चे रिसिप्ट बोलते हैं, पी इसका क्या होता है? साइलेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? रिसीट्स। ठीक। उसके बाद में इशू, और उसके बाद में क्या? बैलेंस।
फिर इनमें फिर से 3 कॉलम बना दोगे, इनमें फिर से क्या बना दोगे, 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, बताओ बच्चों, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डेट, फिर रिसीट्स, इश्यूज और बैलेंस, रिसीट्स, इश्यूज और बैलेंस। सबसे पहले बताओ कौन सी डेट है इसमें, 1/4, तो सबसे पहले कौन सी डेट है इसमें, 1/4। 1/4 को क्या हुआ, आई या गई, कितनी यूनिट आई, 10, तो मैं इसको किस में लिखूंगा, रिसीट्स में। 10 यूनिट किस रेट से आई, 50, तो कितना हो गया, 500 रुपये। और बैलेंस का मतलब मेरा स्टॉक कितने का इस दिन, 10, 50 और 500। अब इसके बाद बताओ 1/4 के बाद क्या है, 5/4 या 2/4, 2/4 है ना। 5/4 को तो परचेज हुई है, लेकिन 2/4 को पहले ही क्या हो गए, इशू। कितने यूनिट इशू हो गए, इश्यूज मतलब सेल्स, 8 यूनिट्स। कितनी यूनिट सेल हो गई, 8, किस रेट से, 50 से। अब मैं फीफो लगाऊं चाहे क्या लगाऊं, काट दो, फीफो लगाऊं चाहे क्या लगाऊं, लीफो लगाऊं, किसी में से ही क्या होगा, चाहे फीफो लगाऊं चाहे मैं लीफो लगाऊं, किस में से, 10 में से, क्योंकि है ही 10, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है फीफो लीफो की। तो 8 यूनिट हमें लगाना कौन सा है, वैसे आंसर हम किसके हिसाब से करेंगे, लीफो के हिसाब से, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 8 × 50 कितनी चलेगी, 400। बची कितनी है मेरे पास, 10 में से 8 यूनिट चली गई तो कितनी बच गई, 2, 50 के हिसाब से 100, पक्का। अब बताओ 2 के बाद क्या, कौन सी डेट आई, 5/4, 5/4 को कितनी यूनिट आई, किस रेट से, 60, कितना हो गया, 1200। अब मुझे बताओ 5/4 को ये आ गई तो मेरा बैलेंस कितना हो गया, ये बनाना नहीं है आपको मतलब पता रहे, ये लाइनें नहीं खींचनी है, ठीक है। अब बताओ पहले से कितनी है मेरे पास ऑलरेडी, 2 तो ये पहले से ही पड़ी है ना, 2 का स्टॉक तो मेरे पास पिछले दिन ही पड़ा है, पिछले दिन ही पड़ा है ना 2 का स्टॉक। तो 2 × 50 पहले ये लिखोगे, 100 का तो ये पड़ा है, और कितना आ गया, 20 × 60 कितने का, 1200। और ये पहले हमेशा पिछला लिखोगे, पहले हमेशा कौन सा लिखोगे, 2, पहले हमेशा कौन सा लिखोगे, जो पुराना बैलेंस, और फिर जो और आ गया वो आ गया। वो तो इशू हो ही गया, 10 में से कितना चला गया था, 8, तो पिछले दिन कितना बचा था, 2, और 2 के बाद फिर कितनी और आ गई, 20। फिर से सुन लो, 10 यूनिट्स परचेज की एट द रेट ऑफ 5500, स्टॉक कितने का हो गया, उतने का ही। फिर 8 चली गई तो कितना रह गया, 2 का ही रह गया। अब अगले दिन फिर 20 और खरीद ली, अगले दिन या 2-3 दिन के बाद फिर कितनी और खरीद ली, 20। तो क्या होगा, पहले 2 तो पड़ी है ना मेरे पास, 10 थोड़ी पड़ी है, 10 में से तो 8 चली गई, पिछले वाला लिखना है, इसलिए मैंने लाइन खींची थी, ठीक है, कि कहीं तुम 10 भी ना लिख दो। ये आपकी कॉपी तो ऐसी लाइनदार होती है ना, ऐसे ही होता है उसमें तो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 2 तो पहले ये लिखूंगा और फिर कितना लिखूंगा, आया वाला। हमेशा पहले कौन सा लिखोगे, 2 मतलब पहले वाला और फिर आया। अब बताओ 5 के बाद कौन सी डेट आई, 6/4, 6/4 को आई या गई, 6/4 को 12 यूनिट्स क्या होगी, गई, इशू हो गई। तो 12 है। अब मुझे क्या लगाना है, लीफो, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 12 किस में से जाएगी, 2 में से या 20 में से, 20 में से, क्योंकि मैं क्या लगा रहा हूँ, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो होता तो क्या बोलता मैं, 2 ये गई और 10 इसमें से गई, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से कौन सी गई, 20 गई, कौन सी कैसे जाएगी, 12, किस रेट से, 60, तो कितना आ जाएगा, 720। अब बची क्या मेरे पास, 2 बची हुई है, यानी 2 बची हुई है। पहले हमेशा पहले वाली लिखना, नहीं तो आगे लीफो लगाने में दिक्कत हो जाएगी, ऊपर नीचे कर दिया था। अगर या आपने पहले 20 लिख दिया होता फिर आपको देखना पड़ता था, इसलिए पहले हमेशा कौन सी वाली लिखना, पहले वाली। तो 2 तो एज इट इज़ पड़ी हुई है, हमने लगाया था लीफो, इसलिए 2 तो एज इट इज़ पड़ी है, इसमें से कितनी चली गई, 12, तो कितनी रह गई, 8, किस रेट से, 60 के हिसाब से, कितना, 480, पक्का। अब इसके बाद 6/4 के बाद क्या हुआ,
8 4 कितनी और आई 40, किस रेट से 70, कितना 2800। अब बताओ स्टॉक में कितना है, पहले से क्या पड़ा हुआ है, पहले वो लिखोगे। 2 भी पड़ा हुआ है, 8 भी पड़ा हुआ है, 50 60 100 480 और कितनी आगे 40। तो स्टॉक कितने का हो गया 40 70 और 28। पक्का क्या? अरे पहला है ये तो, आराम से होंगे 1 2 करने के बाद। 9 4 शॉर्टकट बनाएंगे। 9 4 कितने, 9 4 को क्या हुआ 6 यूनिट्स आई या गई। अब किस में से जाएगी 6, लीफो लगाना है तो इसमें से लगेगा। अब बस ये ध्यान रखना, ये 40 कहीं ऊपर लिख दो 2 और 8 नीचे लिख दो तो गलत लग जाएगा। पहले हमेशा कौन सा लिखना है, पुराने वाला, फिर जो आया, ठीक है, फिर जो आया। जब भी आएगा तो वो उसको बाद में रखना। अब लीफो लगाना है तो लास्ट वाला पहले भेजो। तो 6 किस में से जाएगी, आउट ऑफ 40 70 कितना हो गया 420। बैलेंस क्या रह गया, 2 एज इट इज़ पड़ा है, 8 एज इट इज़ पड़ा है, इसमें से कितना रह गया 34, कितना 50 60 70 100 480 और ये जो भी आएगा, ठीक है 2800 माइनस 400 2380, ठीक है। ये आएगा क्लोजिंग स्टॉक। इन तीनों का टोटल क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैं बाद में आपको किससे करवाऊंगा, फीफो से या इसी टाइप से। अभी हमने किससे किया है, लिफो से, फिर हम किससे करेंगे, फीफो से, फिर हम किससे करेंगे, वेटेड एवरेज। लेकिन अभी लिफो पर ही एक क्वेश्चन और दूंगा जो आपको वापस से खुद करना है, किसके हिसाब से, लिफो के हिसाब से करके दिखाओ। गलत होगा तो दिल छोटा मत करना, आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है, ठीक है ना, पहली बार कर रहे हो, फिर मैं करवाऊंगा, उसके बाद में फिर दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। एक बार पहले फिर से समझ लो। सबसे पहले क्या करना है, 10 आई तो क्या कर दिया मैंने, हाँ सबसे पहले 10 आई तो 10 × 50 कितना कर दिया मैंने 500। अब उसके बाद में 2 तारीख को, अब 2 तारीख को गई तो यहाँ तो फीफो लिफो का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि एक ही टाइप का स्टॉक था, एक ही टाइप का था। तो 10 में से 2 गई तो सॉरी 8 गई, 10 में से 8 गई तो बैलेंस कितना रह गया 2। 10 में से कितनी गई 8 तो बैलेंस कितना रह गया 2। उसके बाद में 20 जब आएगी तो आप इस दिन का स्टॉक लिखोगे तो पहले कौन सा लिखोगे, पुराने वाला। हमेशा जब भी नया स्टॉक लिखोगे तो पहले कौन सा लिखोगे, पुराने वाला। और फिर ये आ गया 20, फिर आ गया 20, फिर हमारी कितनी गई है 12, फिर हमारी कितनी गई है 12। अब लिफो लगाना है तो 12 किस में से जाएगी, इसमें से। अब ये ऊपर नीचे लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पहले हमेशा कौन सा लिखना है, पहले वाला। लिफो लगाना है तो इसमें से भेज दी, इसमें से कितनी भेज दी 12, तो बच कितनी गई, ये वाली 8 बच गई और ये 2 की 2 बची हुई है, ठीक है। फिर और आई 40, तो 40 जब और आई तो पहले कौन सा लिखोगे, पुराने वाला स्टॉक 2 और 8, फिर 40 और इसमें आ गई। अब 6 गई है तो किस में से जाएगी, 40 में से गई, फिर जाना ही नहीं है। अगर मान लो ये कितनी जाती 42 इशू करवाता तो क्या करता, 40 इसमें से जाती और 2 इसमें से जाती। 40 तो ये पूरी चली जाती, 2 किस में से जाती 8 में से, 8 में से और 6 बच जाती। पक्का। चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ तुम। इशू कब हुई, 3 4 को, 12 4 4 को, 8 6 4 को, 32 9 4 को, 12 3 4 को 12 4 4 को 8 6 4 को 32 9 4 को 12 करो। 5 मिनट के अंदर कर दो। लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो।
हाँ बच्चों, चलो आपने कर लिया होगा, वीडियो पोस्ट कर दी थी इन्होंने तो आपने कर लिया होगा। अब आप मैच करो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या लिखूँ बताओ? डेट, फिर रिसीट्स, फिर इश्यूज और फिर बैलेंस। डेट, रिसीट्स में कितने कॉलम बनेंगे? 3। सॉरी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बताओ बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा? 1 4 आई या गई? आई। कितनी? 40 60 24। बैलेंस भी क्या आ गया? 40 60 24। अब बताओ 3 4 को क्या हुआ? इशू हो गई। कितनी? 12। किस रेट से? लिफो लगाना है लेकिन एक ही टाइप का है तो कोई इशू ही नहीं है। 12 किस रेट से गई? 60 से। स्टॉक क्या रह गया? 28। 720 आएगा। 60 और 1680। फिर क्या हुआ? 4 4 को आया या गया? ये जरूरी थोड़ी है एक आए एक जाए, एक साथ 2 आ सकते हैं, एक साथ 2 जा सकते हैं। यहाँ कितने गए? 8। 60 कितना? 480। 28 में से कितने और गए? 8। तो कितना रह गया? 20 60 12। अभी तक तो कोई फीफो लिफो वाली बात ही नहीं है, एक ही टाइप का स्टॉक है, उसमें से जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? 4 4 के बाद क्या हुआ? 5 4 आया गए? आया। 30 90 किस रेट से? 2700। अब बताओ, पहले लिख देता हूँ 30 और फिर लिख देता हूँ 20। बोलो वहाँ, ऐसी गलती नहीं करनी। पहले हमेशा क्या लिखोगे? पुराना बैलेंस। पहले हमेशा कौन सा लिखोगे? पुराना बैलेंस, नहीं तो लीफो फीफो उल्टे लग जाएंगे। पहले हमेशा क्या लिखना? 20 तो पहले से ही है, और कितना आ गया? 30 90 27। समझ रहे हो क्या ये? पहले हमेशा कौन सा लिखना है? पुराने वाला, ताकि अगली बार लिफो लगाएं तो सही से लगे। 5 के बाद कितना हो गया? 6 4 कितना गया? 32 गया। अब 32 कैसे गया? 30 में से गया कितना? 30 तो पूरा ही गया। 32 गया तो 30 तो पूरा ही गया, 2 इसमें से गया, तो इसको भी ऐसे लिख लो 30 और 2। 30 किस रेट से? 90। सर 32 30 में से भेज दो। कैसे भेज दूँ? 30 में से 32 कैसे निकाल दूँ नालायक? 30 में से कितना जाएगा? 32 ये जाएगा। तो 30 गया 90 के रेट से और 2 गया 60। ये 30 तो पूरा ही गया, इसमें से कितना गया? 2। पक्का? 2700 और 120। अब बचा कितना? 30 एब्जॉर्ब हो गया पूरा का पूरा, 2 इसमें से गया, तो 18 इंटू 60 किस रेट से? ये आता है क्या? 1080। बताओ, सी ए करनी है, 18 की टेबल आती नहीं है। 6 के बाद क्या आएगा? 84। 84 कितना? 20 किस रेट से? 100 कितना हो गया? 2000। किस में से जाएगा? जाएगा थोड़ी, आया है। पहले लिख देता हूँ 20, फिर लिख देता हूँ। प्लीज़ कर लेना दोनों। ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं, प्लीज़ से बात नहीं बनती, सही से लिखनी। पहले 18 और फिर 20 कितना? 2000। 1080 देन 2000। श्योर? अब कितना है? 94। 94 को आया गया कितना? 12 किस रेट से जाएगा? बताओ किस में से जाएगा? 12 18 में से भेज देते, ये कम है ना, कम ज़्यादा से नहीं होता। किस में से जाएगा? लास्ट वाले में से। तो 20 में से गया 1200। स्टॉक क्या रह गया? पहले 18 या पहले 20 वाला? पहले 18 और 20 में से कितना गया? 12, तो कितना हो गया? 8। ये आ जाएगा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। अब बाद में इनके टोटल लगाने होते हैं लास्ट में, ठीक है। मैं तुम्हें बुक में से क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें पता लग जाएगा कैसे प्रेजेंट करना। पक्का? तो आज तो अपने इतना ही करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बुक में से क्वेश्चन दे रहा हूँ फीफो का। अच्छा, बुक ही नहीं लाए हो तुम नालायक, चलो कल देंगे।
इन्हीं क्वेश्चंस को तुम, इसी क्वेश्चन को किससे करके देखना, फीफो से। ये नोट कर रखा है ना तुमने, इसी क्वेश्चन को किससे करके देखना, फीफो से।